तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, 2025 चल रहा है तो बहुत सारे लोग उपाय बता रहे हैं कि ये करने से बहुत सारी चीज लाइफ में चेंजेस आ सकता है। क्या तांत्रिक उपाय करने से पैसे को अपनी ओर खींचा जा सकता है? बिल्कुल, पैसे को बहुत अच्छे से खींचा जा सकता है। तंत्र जो है इसका ज्ञान भगवान शिव ने हमें दिया था। भगवान शिव कभी अपने बच्चों का गलत तो करेंगे नहीं, इसको पॉजिटिव यूज करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, लोग तंत्र से थोड़ा डरते हैं। तंत्र है क्या? कौन तंत्र नहीं करता? मतलब बस दो चीज रख के ही 11 दिन में उसका असर दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन करना अमावस्या की तिथि के दिन है। मैंने जो देखा है उसमें कहा जाता है कि रात में ही तंत्र किया जाता है। हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, या फिर मेरी सास ने मेरे हस्बैंड के ऊपर करा रखा है, या फिर एक माँ का कहना होता है कि मेरे बेटे को मेरी बहू ने बस में कर दिया। तो क्या इसको बस में किया जा सकता है? तो करने का क्या उपाय है और बस से हटाने का भी कोई उपाय होता है? आज हम आपसे दोनों उपाय जानना चाहेंगे। और उस झाड़ से आपको अपने पति को झाड़ा लगाना है। जो राख बचेगा उस राख को आपने किसी कागज पे इकट्ठा करना है और वो मंदिर में ले जाके डाल देना। पति पत्नी का एक रिलेशन होता है, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। अच्छा, जर्नल उपाय? जर्नल उपाय करना है अपने सीधी सादी जिंदगी जीते हुए। ओके, गलत चीजों को आपने अट्रैक्ट नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसके लिए हर एक इंसान उत्सुकता रखता है उसे जानने के लिए। आज हम बात करेंगे तंत्र के बारे में। जो आज हमारे गेस्ट हैं उनसे हम जानेंगे कि जो ये तांत्रिक उपाय होते हैं क्या सच में काम करते हैं। आज तंत्र का जो रहस्य है आज के इस पॉडकास्ट में खुलने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है प्रवीण नागिया जी, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और जो ये तंत्र की जो विद्या है इसका बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं। जो तंत्र एक विद्या है इसका बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हम वो 2025 चल रहा है, सबको पता है कि सबको अर्निंग चाहिए हर तरीके की और पैसा चाहिए। तो आज हम जानेंगे क्या ये तांत्रिक उपाय सच में पैसे लेके आ सकते हैं, या ये तांत्रिक उपाय सच में काम करते हैं। सबसे मेन टॉपिक है, क्या ये तंत्र सच में काम करता है? तो हम स्वागत करते हैं प्रवीण नागिया जी का। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे। और मैंने आप हमारे इनविटेशन पे आए उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। भारती जी, मुझे दोबारा इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो हम जैसे तंत्र, आज आपके इंट्रो में हमने बात ही की है कि पूरा टॉपिक हमारा आज तंत्र पर रहेगा। तो जो ये तांत्रिक उपाय होते हैं, क्योंकि मैं देखिए आज किसी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक एक पॉइंट जो है ना बहुत एक तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तंत्र के बारे में जो एक रहस्य है ना, इसे जानने के लिए सबके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि इसे क्या है क्या नहीं। आज सब रहस्य आपसे हम जान लेंगे, सब निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, 2025 चल रहा है तो बहुत सारे लोग उपाय बता रहे हैं कि ये करने से बहुत सारी चीज लाइफ में चेंजेस आ सकता है। क्या तांत्रिक उपाय करने से पैसे को अपनी ओर खींचा जा सकता है? बिल्कुल, पैसे को बहुत अच्छे से खींचा जा सकता है। तंत्र जो है इसका ज्ञान भगवान शिव ने हमें दिया था। भगवान शिव कभी अपने बच्चों का गलत तो करेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। बस इस तंत्र को जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना। नेगेटिव आप किसी और के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसका गलत असर आपके ऊपर भी आएगा। अच्छा, मतलब गलत और पॉजिटिव दोनों रिजल्ट हैं इसके? बिल्कुल रिजल्ट हैं इसके। इसको पॉजिटिव यूज करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो प्रवीण सर, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ही कर दिया जो जनरल लोगों का क्वेश्चन होता है, तो वही कर दिया। तो सबसे पहले आप अगर अपने बारे में या तंत्र के बारे में कुछ बताना चाहते हैं व्यूअर्स को, तो पहले हम वहां से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण नागिया। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और तंत्र के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूँ। मुझे तकरीबन 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें तंत्र को किस तरीके से इस्तेमाल करना है तो वो आपको बताता हूँ। बाकी मेरे बारे में आप लोग तकरीबन सभी लोग आप जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ मैं। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अब इसके लिए उपाय सबसे पहले, हाँ, मतलब 2025 में पैसा कैसे खींचना है उसका उपाय बहुत जल्दी हम उपायों पे आएंगे, क्योंकि लोगों का जो है लोगों का ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट सब बिजी हैं, राइट। ठीक है। अगर हम बात करें 2025 में तंत्र के उपाय से, ठीक है, सबसे पहली बात, लोग तंत्र से थोड़ा डरते हैं। तंत्र है क्या? कौन तंत्र नहीं करता? तंत्र आप भी करते हो तंत्र के उपाय से, ठीक है। सबसे पहली बात, लोग तंत्र से थोड़ा डरते हैं। तंत्र है क्या? कौन तंत्र नहीं करता? तंत्र आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, व्यूअर्स भी करते हैं। कैसे करते हैं? तंत्र क्या एक प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया को ठीक से अगर हो जाती है तो सामने वाले के ऊपर असर आ जाता है, आपके ऊपर असर आ जाता है। अगर सही से नहीं है तो उसका असर नहीं आता। सबसे पहले आप जब करेंगे तो बिल्कुल मन से अपने करेंगे, सही स्थान, सही दिशा और सही समय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। तंत्र तब काम करता है। अब आपने अगर कहीं मान लेते हैं मंदिर में आप गए या किसी देवीय स्थान पे गए, आपने भगवान के आगे हाथ जोड़े, आपके मन में किसी के लिए आ गया, हाँ, ठीक है, अपने लिए पॉजिटिव कम सोचा और दूसरों के लिए नेगेटिव सोचा, या अपने लिए पॉजिटिव सोचा, दोनों चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। अपने लिए पॉजिटिव सोचा या किसी और के लिए नेगेटिव सोचा, आपने क्या किया, अपनी थॉट्स को अगर अपने लिए सोचा है तो अपने पास पॉजिटिव थॉट्स को आपने भेजा, तंत्र को सक्रिय किया जी, ठीक है। किसी और के लिए नेगेटिव सोचा तो उसके लिए नेगेटिव को आपने क्या किया, सक्रिय किया, उसके पास नेगेटिव थॉट्स अपनी भेजी, ठीक है। अब सही समय, सही दिशा और सही तरीके से करना, मन क्रम वचन से। अब आप किसी देवीय स्थान पे गए हैं, अपने मन क्रम वचन से गए हैं जी जी जी। जब किसी भगवान की मूर्ति के आगे आप खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के आप विनम्र होके बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, क्या हुआ, आपका मन क्रम वचन से आपने किया जी। दिशा का आपको ज्ञान नहीं था, लेकिन देवी मूर्ति सही दिशा में थी, आपकी दिशा अपने आप निर्धारित हो गई। ये तो है। बाकी क्या रह गया, सिर्फ उसको करने का तरीका, राइट, तरीका। अगर वो तरीका अगर थोड़ा सा भी सही गया तो वो चीज बिल्कुल सही हो जाएगी, आपके लिए काम कर जाएगी। अच्छा, तो मतलब सबसे पहले तो हम उपाय के बारे में, फिर हम तरीका भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, है ना। अब उपाय में अगर आपने जैसे पूछा पैसों के लिए जी, तो सबसे पहले क्या आता है, कोड़ियां इस्तेमाल होती हैं, दिवाली के आसपास बहुत इस्तेमाल होती है। जी जी बिल्कुल, हाँ, कौड़ी। आपने 5 कोड़ियां लेनी है, 5 हरी इलायची जी, एक काले कपड़े में इनको लपेट के आपने, जिसको भी आप मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, माँ को मानते हैं, आपने जो भी मंत्र को, जो भी आप धर्म को अनुयायी हैं, आपने अपने भगवान का नाम लेना है 108 बार। आपने उसको फिर सामान को उठा के या तो आप अपने पर्स में रखेंगे या आप अपने पैसों की स्थान पे रखेंगे, जो तिजोरी है आपकी वहां रखेंगे। ओके। आपको 11 दिन में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब बस 2 चीज रख के ही 11 दिन में उसका असर दिखेगा? बिल्कुल, लेकिन करना अमावस्या की तिथि के दिन में। ओके, मतलब एक टाइम पर्टिकुलरली एक दिन है, उस दिन इस उपाय को करना, उस दिन इस उपाय को तो करना। इसमें कोई टाइम का भी होता है कि हमें इस टाइम करना है या इस टाइम नहीं करना है? हमें ये डे टाइम में करना है। डे टाइम मतलब एनी टाइम? एनी टाइम, डे टाइम में, लेकिन ओके, ठीक है, रात को नहीं करना। ठीक है। तंत्र रात को नहीं होते। लोगों का तो यही एक मत होता है, जहां मैं थोड़ा सा मैंने जो देखा है उसमें कहा जाता है कि रात में ही तंत्र किया जाता है। वो अलग पार्ट है, जब सिद्धियां होती हैं तो फिर वो अलग टाइम होता है, उसके लिए टाइम होता है। ओके, मतलब अगर आपने एक जनरल उपाय करना है। अच्छा, जनरल उपाय, जनरल उपाय करना है, आपने सीधी सादी जिंदगी जीते हुए। ओके। गलत चीजों को आपने अट्रैक्ट नहीं करना, आपने सही काम करना और सही तरीके से करना। बिल्कुल, मतलब ये तांत्रिक उपाय है जो सर ने बताया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके सर। और जैसे मेरा सर से ऑफ कैमरा बात हो रही थी, सर ने बताया था, तो आप लोग भी कर लीजिए और इंस्टेंटली आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। 11 दिन में इसका रिजल्ट है। तो सर वैसे ही एक तंत्र को लेके लोगों के मन में एक और बहुत जनरली लोगों का एक टॉक रहती है कि अरे यार, मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, या फिर मेरी सास ने मेरे हस्बैंड के ऊपर करा रखा है, या फिर एक माँ का कहना होता है कि मेरे बेटे को मेरी बहू ने बस में कर दिया है। ये सब एक जनरली टॉक है जो मेरे व्यूअर्स समझ रहे होंगे। तो क्या इसको बस में किया जा सकता है? तो करने का क्या उपाय है और बस से हटाने का भी कोई उपाय हो? तो आज हम आपसे दोनों उपाय जानना चाहेंगे। मतलब लोगों को आज सब कुछ सिखा देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को अपने हस्बैंड को बस में करना तो उसका भी उपाय आप बता दीजिए, और दूसरा कि सच में उसके ऊपर वो तंत्र है या नहीं, उसको भी जानने के लिए उपाय। अगर जानने के लिए उपाय आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज देखिए, होता क्या है कि एक तो होता है कुंडली में होना इस तरह के योग, ठीक है। दूसरा है कि किसी ने सही में किया है, जबकि ऐसे कोई योग नहीं थे, फिर भी किसी ने किया है किसी की तरफ। क्योंकि उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप सामने वाले जिसके ऊपर हुआ है ऐसा कुछ, वो थोड़ा चिड़चिड़ा नेचर हो जाएगा, नेचर में चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, सर में दर्द रहेगा फालतू में, और थोड़ा सा उसका अगर आप देखेंगे नेचर में बहुत फर्क आ जाता है एकदम से। ठीक है। अब अगर वाइफ बोलती है कि हस्बैंड के ऊपर किसी और ने कर दिया, तो ध्यान नहीं देगा वाइफ की तरफ ना, बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो आप क्या करेंगे, एक
मिट्टी के पात्र में, हम्म, पात्र लेंगे मिट्टी का, ठीक है। उसके अंदर पानी भरेंगे हाँ हाँ, और वो रात को जहां आपके पति जिनके ऊपर भी हो, उनके पति के मतलब बिस्तर के नीचे रख देंगे। ठीक है। सुबह उठ के उसको देखेंगे तो उस पर्टिकुलर पर्सन का चेहरे की एक छवि उनको उसमें नजर आएगी। ओके, जिसने कराया है। जिसने कराया। बस आपको करना क्या, उस पानी के अंदर आप 2 लौंग डालेंगे और एक हरी इलायची, ओके। और उसे रखेंगे भगवान का नाम लेके, प्रार्थना करके कि ऐसे करना चाहते, देखना चाहते हैं है कि नहीं, और उसमें पता चल जाएगा, और पता चल जाता है। ओके। अगर किसी को बस में करना है तो? करना है तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, अगर किसी पे किया हुआ तो उसको अगर पता चलता है कि हाँ किया हुआ है तो उसको काटने का। हाँ, ठीक है, वो जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, काटने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। आपने 2 लौंग लेने, एक हरी इलायची, ठीक है। 11 काली मिर्च के दाने आ जाएंगे। ये आप अपने पति के ऊपर से वारेंगे और इसको जाके आप पानी में प्रवाहित कर देंगे। ओके। अब आप चाहते हैं आपके पति को पता ना चले, और तब आप उपाय करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं ना, ये शक कर रहे हो। हरा लहसुन लेना, हाँ। कच्चा लहसुन जो आता है, ओके। उसकी फली को आप रख के एक साफ प्लेट में हाँ। भगवान का नाम लेंगे, जिनको भी मानते हैं। ओके। अगर आप सिंपल सा करना चाहे तो ओम का उच्चारण करेंगे 108 बार। 108 बार। और उस लहसुन को अपने जिनके ऊपर भी शक है उनकी पॉकेट में रख देंगे, उनको बिना बताए, कपड़े में ऐसी जगह जहां उनको पता ना चले। अच्छा। उनके कपड़ों में रखना है। ओके। ये वीरवार आप करेंगे, बृहस्पतिवार को, और अगले बृहस्पतिवार को आपने चेंज करना है। ये 7 बृहस्पतिवार लगातार आपने करना है। ओके। 7 बृहस्पतिवार में जो भी होगी वो दिक्कत वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जड़ से। बिल्कुल जड़ से। क्या बात है। तो जिसको भी ये वहम है या सच में किसी ने करा रखा है तो ये उपाय कर लीजिए। अगर देखिए बेनिफिट करेगा तो कमेंट, जैसा भी आपको रिजल्ट आता है ना, प्लीज आप कमेंट में बताइएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जिससे, और फिर ये ना कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो सर का नंबर हमारे स्क्रीन पर आ ही रहा है, वहां डायरेक्ट आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी हाँ, जैसे हम बात करेंगे तंत्र, आप सर ने बता दिया, उसका काट भी बता दिया, आपको किसी ने कराया उसके बारे में बता दिया, तो अब आता है कि ये तंत्र किया कैसे जाता है, क्या इसका भी कोई उपाय है? तो हम प्रवीण सर से जानेंगे उसका उपाय। देखो, सिंपल से तरीके से अगर करना है तो बहुत सिंपल तरीका है। एक वाइट पेपर लेना है आपने, जिसके ऊपर करना है आपने उनका नाम लिखना है। ठीक है। और उसको आपने फोल्ड करना है पेपर को। ठीक है। और वो आपकी पॉकेट में रखना है आपने। ओके, मतलब अपनी पॉकेट में या जिस? अपनी पॉकेट में। अच्छा, ओके। अपनी पॉकेट में रखना है। ठीक है। बहुत सिंपल है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप सामने वाले की फोटो लेंगे जिसके ऊपर आपने, जिसके लिए करना चाहते हैं। ओके। फोटो के पीछे उनका नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और वो फोटो आपके पास रहेगी, आपके पर्स में। ठीक है। आपको 11 दिन में इसका असर दिख जाएगा। बस मतलब सिर्फ एक फोटो पे दोनों का नाम लिखना है। अब आपको काटने का भी तरीका बता दिया, और करने का भी। जिनको लगता है करा हुआ है वो काट सकते हैं, और जिनमें करना है वो कर सकते हैं। लेकिन काटने का तरीका सबको पता चल गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब कह सकते हैं कि अगर सिंपल सी बात है, करने का भी सर ने तरीका बताया और काटने का भी तरीका बताया। तो प्रवीण सर, तंत्र को लेके जो वहम है लोगों के मन में, क्या ये तांत्रिक उपाय सच में काम करते हैं? बिल्कुल, उपाय काम करते हैं, तभी होते हैं ये। ओके। है ना, क्योंकि जो उपाय हैं ये होते हैं और चलते हैं, और बहुत अच्छे से काम होता है इनके ऊपर, इसीलिए इनको किया जाता है। बिल्कुल। तांत्रिक उपाय 110% काम करते हैं। आप करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रश्न है मन में, तो आप हमसे एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। जनरल जो लोग हैं, लोगों का एक और एक प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, जनरली महिलाओं की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरा पति शराब पीता है, उसे कैसे छुड़ाया जाए। उन्होंने बहुत प्रयास कर लिए, बहुत कोशिश कर ली, हर तरीके से ट्राई कर लिया। क्या देखिए, वैदिक में तो मैंने उसके बारे में, उपाय के बारे में सुना है, क्या तांत्रिक उपाय से शराब को छुड़ाया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और बहुत आसान है। बहुत आसान है। बहुत आसान है, किया जा सकता है। कैसे?
आपने नीम की एक झाड़ लेनी है, नीम के पत्तों की। ठीक है। एक पत्ते पे उनमें से अपने पति का नाम लिखना है और उस झाड़ से आपको अपने पति को झाड़ा लगाना है, जैसे भी आप टच करके करना चाहें। ओके। और उसके बाद उस झाड़ को उनके तकिए के नीचे रखनी है, आप रात को रख के सोएंगे। ठीक है। ये तो हो गया जो तरीका उनको, आपके हस्बैंड को भी पता, या जिसकी भी आपने शराब छुड़वानी है, किसी के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। उसको लेकिन पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा है कि आप जो भी वो पीते हैं शराब, उसमें से बोतल में से एक ढक्कन शराब लेनी है। आपने उसको लोहे की एक कटोरी में, लोहे की कटोरी मिल जाती है, लोहे की एक छोटी कटोरी लेके उसके अंदर एक ढक्कन शराब डालनी है। ठीक है। और रात को वो बिस्तर के नीचे रखनी है। ठीक है। सुबह उठेंगे, उसके बाद आपको उसमें एक तीली दिखा के, माचिस जला के दिखानी है, उसमें आग लग जाएगी, वो जल जाएगा। उसमें जो भभूत बचेगा, जो राख बचेगा उसका, उस राख को, सॉरी राख बचेगा उसके अंदर, जो राख बचेगा उस राख को आपने किसी कागज पे इकट्ठा करना है और वो मंदिर में ले जाके डाल देना। ओके। मंदिर में ऐसी जगह जहाँ लोगों के पैरों के नीचे आए वो। ठीक है, मतलब मेन मंदिर का जो लोग आते जाते हाँ, हैं, आते जाते हैं वहां पे। और ये उपाय आप सैटरडे को करेंगे और 5 सैटरडे लगातार करेंगे। आपको पहले ही सैटरडे से असर नजर आ जाएगा। ओके। जैसे प्रवीण सर आपने बताया कि अब तो जनरली लोगों के घर में बेड होते हैं, तो वो सिरहाने रखना है या फिर बेड के नीचे? बेड के नीचे कैसे रख पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जैसे भी रख पाए आप, बेड के नीचे अगर जगह है तो बेड के नीचे, नहीं तो कहीं पे नीचे, कहीं पे भी आसपास उनके, मतलब सिरहाने, मतलब सिरहाने के आसपास कहीं पे भी। मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपका ही क्लियर कर दिया, कहीं ना कहीं उपाय करते टाइम आपका ये जनरली क्वेश्चन रहेगा कि भाई रखना कहाँ है, क्योंकि सब लोगों के पास आजकल बेड है तो वो रख कैसे सकते हैं इस चीज को। तो मतलब थोड़ा सा डाउट सा भी लग रहा है, भाई कर लेना जिसको भी ये उपाय करना है, क्योंकि देखिए शराब छूट सकती है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, और पहले ही सैटरडे से आपको इसका असर नजर आएगा। बिल्कुल, देखो प्रवीण आ गया, सर गया, 110% आपको इसका रिजल्ट आएगा नजर। तो भाई जाके महिलाओं जल्दी सबसे पहले ये काम कर लो। तो क्या तांत्रिक उपाय में इतनी पावर है कि जो बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, जी चुराना उनका पढ़ाई से, क्या कोई एक ऐसा तांत्रिक उपाय बता दीजिए कि उन बच्चों को उस उपाय को करने से वो उनका पढ़ाई में मन लग जाए, उनका भविष्य अच्छा हो जाए। फिर मैं कोड़ियों का ही बोलूंगा। पीली कोड़ी आपने लेनी है, ठीक है, 5 पीली कोड़ी, 11 हरी इलायची, ठीक है, पीले कपड़े में बांध के आप अपने मंदिर में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद उसको आप बच्चे को हाथ पे बांध देंगे, जब तक बांध सकते हैं। उसके बाद उठा के, फिर बेशक आप ना बांधे, बच्चा इरिटेट हो उससे, तो आप मंदिर में वापस रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ये उपाय आपने थर्सडे को करना है। ओके। सुबह 8 बजे से पहले, ठीक है। आपको इसका असर उसी वक्त नजर आएगा। मतलब कितने दिन करना पड़ेगा इसे? ये तो आपने एक ही बार किया ना उपाय, उसके बाद आप उसको मंदिर में ही रहने दीजिए। ठीक है, मंदिर में ही रखे रहने दीजिए, आपको असर नजर आएगा। प्रवीण सर, मैं आज महिलाओं को लेके ज्यादा बात कर रही हूँ, या महिला हो या कोई एक पुरुष हो, उसको एक डाउट रहता है अपने पार्टनर पर कि इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है या इसका, क्या उसको पता किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल भारती जी, इसको कर सकते हो आप, और बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपने चेक करनी है 2-3 चीजें, क्या आपको बहुत कुछ पता चलेगा। एक तो अपने पार्टनर की आपने फिंगर्स देखनी है, पैरों की। अच्छा, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, बहुत ज्यादा आड़ी तिरछी हो रही है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ है। अच्छा, ठीक है, वो तभी होता है। ओके, ठीक है। सेकेंडली, अगर उसे ठीक करना है या उसके ऊपर शक को और किसी तरीके से कंफर्म करना है, वो आपके ऊपर आती है बात। अगर आपने कंफर्म करना है, ठीक है, तो वो पानी का आप रख सकते हैं सिरहाने, उससे पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या आता है कि आपको, जैसे ये फिंगर का आपने देखा, पता चल गया, कंफर्मेशन आ गई, कुंडली में भी कंफर्मेशन आती है इस चीज की। ओके, वो आप किसी को भी दिखा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर को, वो आपको बता देते हैं। अब इसको खत्म करना है अगर, तो खत्म करने का तरीका, ओके, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ना, खत्म करने का तरीका। जी जी जी। खत्म करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो आप जो बिंदी लगाते हो, ये बिंदी थोड़ी बड़ी लगाओ। ओके, ठीक है, जितनी बड़ी बिंदी रहेगी उतना ज्यादा आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। ठीक है, इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। आप ये करके देखिएगा, इसका
फर्क आपको इंस्टेंट पता चलेगा। अच्छा, बिंदी थोड़ी बड़ी लगाना बिंदी थोड़ी बड़ी लगाने से इंस्टेंट फर्क आता है इसका। तो सर जैसे मैंने एक पति के चक्कर के बारे में, एक महिला या पुरुष के चक्कर के बारे में बात कर ली, तो ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी पुरुष को ये चीज पता करनी है अपनी महिला के लिए, अपनी पार्टनर के लिए, तो वो कैसे पता करेगा? सबसे पहले तो वही फिंगर्स देख के पता चल जाता है। ठीक है। कुंडली देख के पता चलता है, वो आप दिखा सकते हैं किसी को। फिंगर्स देख के आपको खुद पता चल जाएगा। और आपने फिर भी अगर पता करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने एक रोज लेना है और रोज अपने पार्टनर को गिफ्ट करना है। ठीक है। और उनके पास 1-2 घंटे रहना चाहिए। उसके बाद आप वापस ले लेंगे। ओके, मतलब दे के वापस लेना है। ठीक है। उसके बाद उसे आपने अपने घर लाके रखना है। उसके अंदर ध्यान देना है, अगर विद इन 24 आवर उसके 3 से ज्यादा पत्ते अपने आप झड़ गए, किसी भी ग्लास में खड़ा करके रख दीजिए। ठीक है। अगर 3 से ज्यादा पत्ते उसमें से गिर गए अपने आप, तो है दिक्कत, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब सही है, ये मुझे सबसे अच्छा उपाय लगा आपका। और अगर करना है, हाँ, आप करना चाहते हैं कि आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन रहे, तो उसका भी यही तरीका है, सिंपल है बहुत। मतलब आपका अगर कोई पार्टनर है, इसका अट्रैक्शन आपकी तरफ ज्यादा रहे, तो ज्यादा रहे उसके लिए, जी है ना, आपने गुलाब लेना, उस पे आपने कुछ बूंदे गुलाब जल की डालनी है। ठीक है। और वो आपने अपने पार्टनर को गिफ्ट कर देना है। वो आपके पार्टनर के पास रहना चाहिए। वो आप अपने पार्टनर को देंगे, आपकी तरफ अट्रैक्शन उसका अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब और ये तो देते ही आपको पता चल जाएगा, जब देंगे उसके बाद आपको असर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छे उपाय आपने बताए हैं प्रवीण सर। वैसे ही मैं जानना चाहूंगी कि वशीकरण क्या होता है? वशीकरण को हम सिंपल लैंग्वेज में लें तो किसी को अपने वश में करना, कि उसकी थॉट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ओके, उसको वशीकरण बोलते हैं। सिंपल वशीकरण होता है जो हम पॉजिटिव कुछ अच्छे काम के लिए करना चाहें, वो हो जाता है सिंपल। ठीक है। अगर हम पूरी तरह से वशीकरण बोले तो वो बिल्कुल तांत्रिक उसमें चला जाता है। उसके लिए फिर वो पूजा पाठ बहुत ज्यादा होती है, वो अब नहीं रहा इतना, अब पॉसिबल नहीं है कि इतना किया जाए। ओके, छोटे मोटा जो वशीकरण होते हैं वो होते हैं। तो मतलब वशीकरण कैसे किया जा सकता है? अगर मान लीजिए किसी को किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करना, मतलब किसी तांत्रिक से उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, आज हमारा वो पॉडकास्ट देख रहा है, तो मान लीजिए उसको कोई वशीकरण करना है XYZ किसी पर्सन पे, तो वशीकरण कर सकता है क्या एक उपाय के द्वारा? बिल्कुल, एक उपाय के द्वारा वशीकरण किया जा सकता है अपने और सामने वाले के लिए, अच्छे के लिए इसको किया जा सकता है। ओके। अगर आप चाहेंगे कि सामने वाला जो है आपसे बात भी नहीं करना चाहता और आप उसको वशीकरण करना चाहें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। ओके। ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं हो पाता। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए ऐसा जिससे सामने वाला भटक रहा है, वो आपकी बात माने, आपकी बात सुने, इसको बहुत तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए बच्चे अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो उन बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की बात को सुने, उसके लिए कुछ किया जा सकता है। उसके लिए एक वर्ड ये गलत यूज कर लिया गया, वशीकरण। ठीक है, सामने वाले को अच्छी थॉट्स भेजना, अच्छे काम करने के लिए करना अपने तरफ से कहे हुए जी। ठीक है, उसको हमने आज की डेट में वशीकरण शब्द यूज कर लिया है। ठीक है, अगर हम माँ बाप चाहें अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं उस उपाय को, कि वो बच्चे गलत रास्ते पे ना भटके, उनकी बात सुने, क्योंकि बच्चे आजकल ध्यान नहीं देते किसी के ऊपर भी, है ना। हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, एक दूसरे की बात नहीं सुनते, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, सास ससुर अपने बच्चों पे, बहू पे कर सकते हैं इस तरह की चीजें कि वो माने, बहू कर सकती है कि सास ससुर माने, है ना। सब लोग एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे करके हम बहुत अच्छे से काम को कर सकते हैं जी। अगर बहू और सास की बात करते हो, तो बहू अगर चाहे कि उसके ससुराल पक्ष में अच्छा बन के रहे, अच्छी बात बने, तो उसको सूर्य को जल चढ़ाना है। ठीक है, सूर्य को जब जल चढ़ाएंगे, उसमें जलेबी का एक छोटा सा टुकड़ा डालना है। ओके, और वो सूर्य को जल चढ़ाना है, अर्पित करना है। ये रविवार के दिन करना है आपने। ओके, मतलब बहू को ये उपाय करना है, बहू को करना है। ठीक है, और ये 3 रविवार लगातार करेंगी, असर आपको पहले रविवार से दिखना शुरू हो जाएगा। 3 रविवार में पूरी तरह से हो जाएगा। आपके इन लॉज की फैमिली में रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। सेम अगर सास ऐसा चाहे करना तो बहुत अच्छा है। जलेबी लेके आनी है। ठीक है, ठीक है, और
वो पूरे परिवार ने एक साथ बैठ के खानी है, लेके सास या ससुर में से कोई एक आएगा। ओके। करना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें बहुत बड़े मंत्र पढ़ने, कुछ नहीं करने, बहुत छोटे छोटे टोटके होते हैं जो किए जाते हैं। जी जी जी। ठीक है, जलेबी खानी है, पूरे परिवार ने एक साथ बैठ के, ठीक है। लेके सास ससुर में से कोई एक जना आएगा। ठीक है। ठीक है, उनके रिलेशन सबके साथ अच्छे हो जाएंगे। ओके। ठीक है, और उसके अलावा फिर बच्चों की बात करें। हाँ, मतलब कह सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को बात नहीं मानते, बहुत जिद्दी हैं, तो उनको वशीकरण का कोई उपाय। फिर वही वशीकरण आ गया ना इसके अंदर। मतलब वैसे नहीं, ठीक कोई है, उपाय नहीं वर्ड वशीकरण ही समझते हैं ना अब लोग। जी जी ठीक जी। है। माँ बाप की बात बच्चे मानते कहाँ हैं? तो उन बच्चों को माँ बाप की बात माने, क्योंकि मुझे लगता है हर एक माँ बाप अपने बच्चे को कुछ अच्छा ही सिखाना चाहता है, कोई भी माँ बाप कुछ गलत सिखाना नहीं चाहेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई उपाय हो? बिल्कुल ऐसे वशीकरण मतलब मैं कहूंगी वो अपनी मम्मी पापा की बात माने। मम्मी पापा की बात माने जी। थर्सडे वाले दिन पीला धागा लेके आना है। ठीक है। उस पे वही जो है मंत्र उन्होंने बोलना है, जो भी मंत्र वो बोलते हैं, ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं वो। किसी प्लेट में रखेंगे पीला धागा जी। उसके साथ में 5 हरी इलायची और 11 लौंग रखेंगे जी। और मंत्र का उच्चारण करेंगे। धागे के ऊपर वो लौंग और इलायची का रख देंगे, जो भी होगा ये सामग्री। एक मिट्टी का दिया जलाएंगे देसी घी का, जिसके अंदर लाल रंग की बत्ती होगी, उसको जला के पूजा करेंगे जी। वो 1 हफ्ते तक वहीं रहेगा धागा। 1 हफ्ते बाद वो बच्चे के हाथ पे उन्होंने बांधना है। ठीक है। नेक्स्ट थर्सडे। ठीक है। और जो बांधने का समय होगा सुबह 7 बजे से पहले। ओके। बच्चे बात मानने शुरू करेंगे। तो भाई कर लीजिए, पेरेंट्स जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये उपाय कर लीजिए, बहुत आसान उपाय है। वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ, बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं कि उनके माँ बाप उनकी बात नहीं मानते, क्या ये अपोजिट में भी काम करेगा उपाय? नहीं नहीं। तो उसके लिए कोई बच्चों की बात पेरेंट्स माने वो गलत बात है, वो गलत चला जाएगा। ओके। वो गलत चला जाएगा, होता है लेकिन वो गलत चला जाएगा। बताऊंगा तो फिर बच्चे कर जाएंगे, फिर वो पेरेंट्स को मनाते रहेंगे अपनी बातें। ये भी है। चलो ये वाला पाइप पर हम आपसे जानेंगे इन फ्यूचर कभी। तो जैसे अभी वशीकरण के बारे में हमने काफी अच्छी चर्चाएं की हैं, वैसे ही सर कहीं ना कहीं लोगों को एक डाउट रहेगा पैसों को लेके। क्या पैसों का कोई ऐसा टोटका जो लोग करें और उन्हें उस पर यकीन हो जाए? कोई इस टाइप के कुछ टोटके हैं आपके पास? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टोटके हैं। एक टोटका है बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ। इसको कई लोगों ने किया और उनको बहुत तेजी से रिजल्ट मिला, सेम डे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ जी। एक बाल लेना है आपने अपना, थोड़ा ठीक है, सीधे हाथ में रख के बाल को थोड़ा सा शहद लेंगे, ऊपर रख के शहद को घिसेंगे उसमें। ठीक है। और किसी भी प्लांट में, जो घर में आपने प्लांट लगा रखे हैं, किसी भी मिट्टी में ले जाके उसको दबा देंगे। ठीक है। आपको सेम डे से रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। ओके, मतलब सिर्फ एक छोटा सा उपाय, छोटा सा उपाय, टोटका ये है ना। और एक छोटा सा एक और उपाय है जिससे आपको रेगुलर इनकम का फ्लो बना रहेगा। जी जी जी। आपने 125 रुपया लेना है। ठीक है। तो 25 पैसा फिर कहाँ से लेंगे? 1 रुपया तो आपको मिल जाएगा। 25 पैसे आपको पूजा पाठ की दुकान से मिल जाता है। आप जाके बात करेंगे तो पूजा पाठ वाले दे देते हैं, दुकान वाले। ठीक है, उनके पास होते हैं। वो बात अलग है, 25 पैसे के 5 रुपए ले लेंगे, लेकिन आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक है। 125 रुपये लेना है आपने। लाल चंदन का टच करके टीका लगाना है दोनों पे, और उस पे मोली से उसको रब कर देना, बांध देना है। ठीक है, ठीक है। मोली से बांध देंगे और उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर के रखेंगे। ठीक है। ये आपने फ्राइडे वाले दिन करना है, और हर फ्राइडे आपने उसके ऊपर गुलाब जल की कुछ बूंदे डालनी है। ठीक है। ये आपका रेगुलर रहेगा, जब तक आपको पैसा चाहिए तब तक आप इस उपाय को करते रहेंगे। ओके, मतलब ये भी एक बहुत अच्छा टोटका है भाई, कर लो जल्दी जल्दी जाके इस उपाय को। तो प्रवीण सर, एक बहुत ज्यादा टॉपिक बहुत ज्यादा उठता है, मैं बात करूं टॉपिक, तो वो रहता है कि लोगों को एक डाउट रहता है कि मेरी बहू की कोख बांध दी है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। मतलब वहां एक क्वेश्चन आ जाता है, तंत्र कर दिया है कि इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो क्या मतलब इस तरीके का कोई तंत्र भी होता है या किया भी जा सकता है? बिल्कुल, ये तंत्र होता है इसका, और ये बहुत पौराणिक है ये तंत्र। पहले के टाइम पे कभी किसी को अगर नहीं चाहिए होते थे बच्चे, उस टाइम पे एज बढ़ गई या जो भी होती थी सिचुएशन, तो वो लोग इस
प्रक्रिया को पूरा करते थे और करते थे, ये होते थे पहले भी। अब उसको गलत तरीके से लोग ले जाते हैं तो वो गलत बात है, गलत नहीं ले जाना चाहिए। हाँ है, बिल्कुल है और होता है। अगर किसी ने पता करना है कि किया हुआ है, कैसे पता करेंगे? वो एक छोटी घंटी लेके आएंगे और उसे अपने घर के मेन डोर पे बांधेंगे। ठीक है। और उसके बाद जब वो घंटी बजती है तो आपको पता चल जाएगा ये किया हुआ है, तो किसने किया है उसका भी पता चलेगा उस टाइम पे। ओके, कैसे, हाउ? उस टाइम उसका या तो एहसास होगा या कॉल आए या वो आए सामने, उसका मतलब चेहरा आपको नजर आएगा, उसको पता चलेगा किसने किया है, कैसे किया है जी। आपको कंफर्मेशन हो गई है कि किया हुआ कुछ गलत है, तो उसको काटना बहुत जरूरी है। फिर आप काटिए, और बहुत इजी, बहुत आसान है इसको काटना भी जी। आप नहीं जांच करना चाहें तो जांच किए बगैर भी इसको काट सकते हैं, कोई उसकी हानि नहीं है। उसको काटने के लिए आपको एक नारियल लेके आना है और उस नारियल को ऊपर आप बांधेंगे मोली से 11 बार। ठीक है। और जिसके ऊपर आपको लगता है कि किया हुआ है उनके हाथ में देंगे। ठीक है। वो ये प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद उस नारियल को आप बहते जल में ले जाके बहा देंगे। ठीक है। बहाने का काम कोई भी कर सकता है, और घर में कोई भी पर्सन, कोई भी बड़ा कर सकता है। ये काटने के लिए बहुत इजी तरीके हो जाता है, वो आजमाया हुआ है और इससे कट जाता है। ये बहुत इजी है, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, कुछ नहीं। या फिर आप एक मोली लेके उनके पेट पे बांध सकते हैं, एक मोली को, कि इस तरह की चीजें फिर ये नारियल के करने के बाद आप बांध सकते हैं, ऐसा कोई टोटका दोबारा ना करे, कि दोबारा ना करे और इस चीज को पॉजिटिव तरीके से हो। ठीक है। तो जैसे अब प्रवीण सर, मैं थोड़ा सा इसी में ट्विस्ट लेके आ रही हूँ। तो जैसे कोक बांधने का आपने, इसे खोलने का एक उपाय आपने बता दिया, और अगर इसे बांधना हो तो इसका भी कोई उपाय है क्या? थोड़ा सा लोग इसमें डाउट करेंगे कि इस तरीके का क्या है, पर मैं वो उपाय जानना चाहूंगी सर। आप बिल्कुल, मैं बता दूंगा, लेकिन आधा बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो लोग गलत कर जाएंगे। बिल्कुल, है ना? ठीक है, बहुत सिंपल है। सामने वाले का पेपर पे नाम लिखना है, ब्लैक पेपर पे। ठीक है। 21 लौंग, 11 काली मिर्च जी, एक लाल कपड़ा, एक काला कपड़ा, दिया मिट्टी का, देसी घी, और एक पर्टिकुलर एक मंत्र और एक यंत्र चाहिए होगा। ओके। और सारे यंत्र और मंत्र नहीं बताएंगे? वो नहीं बताऊंगा। किया इसे अमावस्या वाले दिन जाता है या पूर्णिमा वाले दिन। करने वाले करते हैं, लेकिन इसका गलत इम्पैक्ट बहुत आता है लाइफ पे। अगर आप किसी के खिलाफ कोई तंत्र कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव असर आपके ऊपर भी आएगा। तो नेगेटिव की तरफ ना जाएं, अपने भले के लिए सोचें, अपने लिए पॉजिटिव सोचें कि आपने 2025 में आगे कैसे बढ़ना है, अपनी जिंदगी को खुशहाल कैसे करना है। बिल्कुल सही। और यकीन मानिए, आपके टाइम आ गया आपकी जिंदगी बदलने का। उपाय करिए जो बताए हैं, आपका वक्त बदलेगा। वक्त हर किसी का बदलता है। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करती हूँ प्रवीण सर के साथ कि वक्त सबका बदलता है। तो प्रवीण सर, बहुत सारे उपायों पे हमने चर्चा की है। वैसे ही पति पत्नी का एक रिलेशन होता है, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका रिलेशन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। व्हाइट पेपर लेना है, छोटा, ठीक है, रेड कलर के पेन से हस्बैंड अपनी वाइफ का नाम लिखेगा, वाइफ अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे जी। दोनों पेपर एक साथ रख के फोल्ड करने, और घर में कहीं पे भी किसी चीज के नीचे दबाने हैं जी। उसके बाद असर देखना है उसका। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव असर आ रहा है तो वो दबे रहने देना जी। अगर आपको बोझ लगता है उस चीज का, दिक्कत होती है, तो आप उसे हटा देना। लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में आप लोगों के रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, पॉजिटिव में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। बहुत बार किया हुआ है। तो प्रवीण सर, वैसे बहुत सारे बच्चों का, मैं आपके पास भी कॉल आती होंगी कि बच्चों का एक डाउट रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, या मेरा बॉयफ्रेंड है, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे कोई ब्लॉक वाला जो सिस्टम है, क्या उसके लिए भी कोई उपाय है कि उसे अनब्लॉक किया जा सकता है और वो अपने रिलेशंस में आगे अच्छा कर सके? बिल्कुल आजमाया जा सकता है। ब्लैक कलर का पेपर लेना है जी, और उस पे व्हाइट कलर के पेन से नाम लिखना है जिसका अपने फोन नंबर, आपका जिसने ब्लॉक किया हुआ है, जिसने आपको जी जी, या जिससे बातचीत नहीं हो पा रही ठीक से और आप चाहते हैं अच्छे से बात हो, व्हाइट कलर के पेन से नाम लिखना है उनका, और उसको फोल्ड करना है पेपर को जी, और किसी पेड़ की जड़ में आपने उस पेपर को रख के आना है। पेड़ के तने में कहीं ना कहीं कट होते जी, किसी एक कट में लगा रख के आना उसे,
ऐसे कि बाहर से ना दिखाई दे, और हाथ जोड़ के उससे पेड़ से आपने विनती करनी है कि ये चीज हो जाए। यकीन मानिए वनस्पति जगत अगर आपके साथ आ गया तो पूरी कायनात आपके साथ आ जाएगी। सही बात है। एक डायलॉग भी तो है कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात साथ में आ जाए। एक्चुअली वनस्पति जगत में होता क्या है कि जब अगर वनस्पति जगत साथ में आ गया तो क्या होगा कि वनस्पति तो हर जगह है। जी बिल्कुल है। पेड़ पौधे हर जगह है। तो वहां से जब भी हवा निकलेगी, हवा गुजरेगी और आके सामने वाले को जब टकराती है तो वो मैसेज उसके पास कन्वे होता रहता है। जी, मतलब एक जनरली लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम दोनों तो बहुत प्यार करते हैं और हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और वो चाहते हैं कि सब पूरे समाज के सामने उनकी शादी हो, वो कोई गलत काम नहीं करना चाहते या कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए कोई ट्रिक हो जिससे वो अपने पेरेंट्स को मना सकें? बिल्कुल, बहुत सी ट्रिक्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए कि आपका लव मैरिज के योग हैं भी या नहीं है। जी हैं तो उसके बाद आप इस रेमेडी को जो मैं बता रहा हूँ उसको करिएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है तो काम नहीं होगा। अपने पेरेंट्स का एक पेपर पे नाम लिखना है जी, और जिसके पेरेंट्स नहीं मान रहे, जैसे लड़की के पेरेंट्स नहीं मान रहे तो लड़के ने नाम लिखना है पेरेंट्स का सबका पेपर पे, और वो अपने पॉकेट में रखना है और शर्ट की पॉकेट में रखेगा अपने हार्ट के पास। और लड़की के अगर पेरेंट्स मान गए लेकिन लड़के के पेरेंट्स नहीं मान रहे तो सेम प्रोसीजर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा जी, और इसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। करके देखिए एक बार और फिर कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल, देखो बहुत आसान है, करके देख लीजिए, पेरेंट्स मान जाएंगे और आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करिएगा। तो वैसे ही आपने बताया योग, कुंडली के योग, तो कई लोगों की कुंडली में जो होता है कि एक होता है ना राजयोग होते हैं कुंडली पर, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है और कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है। क्या ये योग सच में काम करते भी हैं या नहीं, बस ऐसे ही योग 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 एक कहानी चलती रहती है? योग बिल्कुल होते हैं और योग जो होते हैं फिर वो काम भी करते हैं जी। पर मुझे ध्यान है, मेरे को कुंडली दिखाने आए थे और मैंने उनको बोला कि आपकी कुंडली में योग है ये, तो उन्होंने बोला कोई योग नहीं है, मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ, रिक्शा चलाता हूँ जी, ऑटो रिक्शा चलाते थे वो, जो उन्होंने मुझे बताया जी। मैं बोला लेकिन कुंडली में योग है और अभी ये एक्टिव है जी, तो ये होगा आपका। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि वो 18 रिक्शे हैं उनके पास, ऑटो रिक्शा जी, और बाकी एक ऑटो रिक्शा खुद चलाते, बाकी उनके और लोग चलाते जिससे उनको किराया आता है। तो क्या ये राजयोग नहीं था? उसकी फैमिली में किसी के पास पैसा नहीं था जी, वो मेहनत करने दिल्ली आया था और उसने इतने सब कुछ अपना बना लिया, तो राजयोग तो होते हैं। तो प्रवीण सर, एक मैं कहूँगी कि रील में देख रही थी जिसमें एक हमारे कोई एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा था कि एक, देखिए मेरे भी मन में डाउट रहता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी मन में कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि उपाय काम करते हैं ना नहीं करते, कि भाई सब एक उल्लू बनाने वाली कहानी है, काम करेंगे नहीं करेंगे उन्हें भी नहीं पता है। पर उनका एक दावा था कि आप कुंडली जिसकी जितनी भी खराब है उस बंदे को आप मेरे पास ला के रख दो, मैं 1 साल में उसे रंग से राजा बना दूंगा। क्या ये सच में ऐसा हो सकता है या कोई ऐसी आपके पास ट्रिक हो जो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं और वो उस चीज को करें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें? बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल है ये। और आपको लगता है कि किसी कुंडली में ऐसे योग है कि वो नहीं बन सकता पैसे वाला, आप मुझे ला के दीजिए वो एक बंदा, 1 साल दीजिए, कैसे वो करोड़पति नहीं बनता? आपको जो उपाय बताएं आप इन उपायों को करके देखिए। आपको अगर ऐसा नहीं लगता या कुछ दिक्कत आती है करने में, कोई समस्या है, तो आप कमेंट जरूर करें। और कोई भी उपाय करने से पहले आप एक बार मैसेज कमेंट में जरूर डालें। आप मनी से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप मनी लिख के कमेंट जरूर करें, हम संकल्प लेने में आपकी हेल्प करेंगे उसके। ओके, मतलब हर उपाय करने के लिए एक संकल्प लिया जाता है। आप संकल्प करने के लिए पहले मैसेज जरूर करें, कमेंट जरूर करेंगे, तो ताकि वो आपका उपाय काम करे। ठीक है, तो मतलब संकल्प लेना है, एक छोटा सा कमेंट करना है, उस कमेंट में जिससे रिलेटेड आप करना चाहते हैं वो आप डाल दीजिए, फिर वहां से आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी और 110% ये उपाय आपके लिए काम करेंगे। क्यों ना 2025 में धमाल मचा दो, तो कर लो इन उपायों को। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, घर में ही वो सारी चीज आपको मिल जाएंगी, कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं करना और इन उपायों से आपकी लाइफ, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए, जैसा भी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आप
करो तो सही, तभी तो पता चलेगा क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। क्यों प्रवीण सर? बिल्कुल जी, आप तो करिए सर। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम लास्ट की तरफ ही चल रहे हैं, तो ऐसा कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि उन्हें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये उपाय करते हुए, किन बातों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, और अपना माइंड सेट कैसे रखना चाहिए उसमें? देखिए, अगर आप पॉजिटिव होके इन उपायों को करेंगे, किसी भी उपाय को आप पॉजिटिव होके करते हैं, इन उपाय नहीं, किसी भी उपाय को आप करते हैं पॉजिटिव होके सोच के आप करते हैं कि ये काम करेगा आपके लिए, ठीक है, तो वो उपाय काम करते हैं आपके लिए। मन क्रम वचन से आप इसको करिए, अच्छे से करिए, आपको जरूर ये पॉजिटिव वे में उपाय आपको रिजल्ट देंगे। आप जो भी उपाय करते हैं उससे पहले कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपका संकल्प हो सके और आपको उन उपायों का पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। जी प्रवीण सर, जैसे अब व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और वैसे भी जनरली लोग जानते हैं, फिर भी सर की सारी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आ रही हैं, और फिर भी मैं प्रवीण सर कहूंगी कि आप कोई अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। प्रवीण एस्ट्रो टिप्स के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे है और फेसबुक पे भी है। नक्षत्र गणक हमारा यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल, तो बहुत ईजी है सर को ढूंढना, ढूंढ लो और अपनी लाइफ को चेंज कर लो। 2025 आपके जीवन में बहुत कुछ लेके आए, क्योंकि न्यू ईयर चल ही रहा है, 2025 का आरंभ हो ही चुका है, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए। तो ये थोड़ा सा आपकी पॉजिटिविटी, थोड़ा सा आपका माइंड सेट, और छोटे छोटे ट्रिक जो है, छोटे छोटे जो टोटके उपाय हैं, और कह सकते हैं ये पेट्रोल का काम करेंगे आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रवीण सर उसमें आपकी मदद कर रहे हैं, तो सर के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे जाके सर को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, जहाँ पे और भी सर नई नई उपाय लेके आएंगे, नई नई ट्रिक बताएंगे, जिन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। क्यों ना, देखिए तंत्र के रहस्य काफ़ी खुले हैं, अभी खुलना बाकी है। तो हम मिलेंगे एक और बार, सर को बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे कुछ जल्दी ही, और हम फिर से बात करेंगे इन्हीं टॉपिक पे, और इन्हीं पे ही हम चर्चा करेंगे और जानेंगे और तंत्र क्या है, क्योंकि तंत्र की अभी शुरुआत हुई है, तंत्र खत्म नहीं हुआ। तो तंत्र के बारे में जानने के लिए इस एपिसोड में बने रहिएगा, और आगे के एपिसोड प्रवीण सर के साथ हम बनाते रहेंगे, उन्हें देखते रहिएगा। तो प्रवीण सर, आप यहाँ आए और इतना अच्छा आपने लोगों को बताया, छोटी छोटी ट्रिक बताई, उसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद आरती जी। और काफ़ी अच्छा लगा। तो सबसे पहले सब लोग पूरी लाइफ एंजॉय करिए, 2025 का हर एक पल एंजॉयमेंट बनाते रहिए। तो ये एपिसोड आपको बहुत कुछ दे के जा रहा है, बहुत कुछ देने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो उससे पहले, सबसे पहले तो आप क्या करिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए भाई कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको हर एक नया एपिसोड मिले, क्योंकि हर एक एपिसोड में आप कुछ नया सीखने वाले हो और कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहेगा। और देखिए लाइक तो बनता ही है, जिससे कि लाइक करने से क्या होता है, हमें एक एनर्जी मिलती है। तो लाइक कर दीजिए। कमेंट तो हम बार बार आपसे कह रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट के जरिए पूछ लीजिए। हो सकता है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना हो, आपके फ्रेंड सर्कल में इसकी ज़रूरत हो, तो इस वीडियो को, इस एपिसोड को शेयर कर दीजिए, जिससे हो सकता है हम किसी को इसके द्वारा लाभ मिल सके, कहीं ना कहीं वो परेशान हो, से अच्छा लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।